जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू तिरुपति इंटरनेशनल स्कूल, क्लास सेकेंड हिंदी रोली, लेक्चर नंबर 8, लेसन नंबर 4 बुलबुल और पेड़। आपके पास बुक है तो बुक लेके बैठिए आप। लेसन नंबर 4 बुलबुल और पेड़ 32, पेज नंबर है 32 और क्लास सेकेंड हिंदी रोली, लेक्चर 8। ओके बच्चों, इस लेसन नंबर 4 पढ़ने से पहले लेसन नंबर 3 का एक क्वेश्चन बाकी रह गया था। क्वेश्चन नंबर 4 आप पेज नंबर 31 पे देखिए। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए शब्दों का दूसरा नाम बॉक्स से चुनकर लिखो। हमने पिछले लेक्चर में नहीं करवा पाया था, तो आज ये लास्ट क्वेश्चन करा के फिर उसके बाद हम लेसन नंबर 4 को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 लेसन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4। ओके, इसमें दिया है दिए गए शब्दों का दूसरा नाम बॉक्स से चुनकर लिखो। ये आपका क्वेश्चन है। इसमें बॉक्स में दिया हुआ है शब्द शिक्षिका, सवेरा, स्थान, वस्त्र, बस्ता और विद्यालय। ओके, ये शब्द दिए हुए हैं जिसको हमको छांट कर लिखना है। यहाँ पे नंबर क दिया हुआ है, कपड़ा, कपड़ा। फिर नंबर ख है अध्यापिका, ओके। उसके बाद नंबर ग स्कूल, घ है बैग, फिर ज्ञ है सुबह, और च नंबर है जगह। ओके, ये आपके शब्द दिए हुए हैं, इसका दूसरा नाम बॉक्स में से चुनकर हमको लिखना है। ओके, अब कपड़ा दिया हुआ है। कपड़ा का दूसरा अर्थ क्या होता है, दूसरा शब्द क्या होता है, वस्त्र। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वस्त्र। ओके, इसको दूसरा शब्द चुनकर लिखना है। तो हम यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन, यहाँ पे कपड़ा दिया हुआ है तो कपड़े का वस्त्र होता है। उसके बाद अध्यापिका, नंबर ख दिया है अध्यापिका। अध्यापिका को हम शिक्षिका भी बोलते हैं, शिक्षिका भी कहते हैं। यहाँ पे लिखेंगे शिक्षिका। ओके, अब उसके बाद आता है स्कूल। यहाँ पे स्कूल दिया हुआ है तो स्कूल को हम क्या बोलते हैं, विद्यालय भी कहते हैं। तो यहाँ पे विद्यालय शब्द दिया हुआ है तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद्यालय। अब उसके बाद दिया है बैग। बैग को क्या बोलते हैं, बस्ता भी बोलते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बस्ता। उसके बाद आता है सुबह। यहाँ पे दिया हुआ है सुबह। सुबह को हम क्या कहते हैं, सवेरा भी कहते हैं। सुबह हो गया, सवेरा हो गया,
ओके ऐसे ही। ओके उसके बाद आता है च, यहाँ पे दिया है जगह, जगह को हम स्थान भी बोलते हैं, तो यहाँ पे स्थान लिखेंगे। ओके क्वेश्चन नंबर 4 है लेसन नंबर 3 का, दिए गए शब्दों का दूसरा नाम बॉक्स में चुनकर लिखना था। यहाँ पे बॉक्स में शब्द दिए थे, हमको चुनकर लिखना था। तो यहाँ पे कपड़ा का वस्त्र, स्कूल का विद्यालय, सुबह का सवेरा भी होता है, अध्यापिका का शिक्षिका भी होता है, बैग का बस्ता और जगह का स्थान। ओके बच्चों, आपको यह क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। उसके बाद आता है अब बारी करने की। अब बारी करने की, आपका नाम, आपका काम, आपका काम यहाँ पे दिया, आप अपने कौन कौन से काम अपने आप करते हैं। आप अपना कौन कौन सा काम अपने आप करते हैं, उस पर सही का निशान लगाना है। यहाँ पे दिया है खाना बनाना, पढ़ाई करना, कपड़े धोना, कपड़े पहनना, जूते पहनना, बर्तन धोना, बाल संवारना, होमवर्क करना और नहाना। ये सारे ऑप्शन दिए हुए जो आप अपने से खुद से काम करते हो उस पर आपको टिक करना है, ये आपको खुद करना है। यहाँ पे शाबाशी मिली, बंटी बदल गया तो उसे मम्मी ने शाबाशी दी। आपको शाबाशी कब मिलती है, कोई एक बात अपने दोस्तों को बताओ। बच्चों आप घर में रहते हो, आपकी मम्मी आपको कब शाबाशी, कोई अच्छा काम करते हो तो आपको मम्मी आपकी शाबाशी देती है, तो आपको वह दोस्तों में, अपने टीचरों में आपको ये बातें शेयर करनी है। ओके अब हम आते हैं, ये पूरा लेसन फिनिश हो गया, आपको PDF मिल जाएगा। PDF में मैं क्वेश्चन नंबर 4 भी लिख दी हूँ, वो आपको घर पे करना है सब। ओके अब है लेसन नंबर 4। लेसन नंबर 4 पेज नंबर 32 बुलबुल और पेड़। ओके पेज नंबर 32 बुलबुल और पेड़। पेड़ पौधे से हमें क्या क्या मिलता है। बच्चों पेड़ पौधे से हमें क्या क्या मिलता है, फल मिलते हैं, फूल मिलते हैं और लकड़ियाँ मिलती है, दवाइयाँ मिलती है, हमको शुद्ध हवा मिलता है जिसको हम ऑक्सीजन भी बोलते हैं, लकड़ी मिलती है और शीतल छाया भी मिलती है, हमको पेड़ से छाया भी मिलती है। तो यहाँ पे पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए। जो छोटा पौधा होता है, जब हम उसको छोटा पौधा लगाते हैं उसकी देखभाल करनी पड़ती है ना, उसको हम टाइम टाइम से पानी देना, उसको धूप आ रहा है, रोशनी मिल रही है कि नहीं मिल रही है, और वह बढ़ रहा है, उसका ग्रोथ कैसे हो रहा है, उसको कैसी खाद चाहिए, कब कब पानी चाहिए, इसका हमको ध्यान रखना पड़ता है ना। तो पेड़ पौधों की देखभाल कैसे करनी चाहिए ये आपको बताना है। पेड़ कैसे उगता है। अब छोटा सा नन्हा सा पेड़ होता हो, आपने कभी देखा है पेड़ उगते हुए, छोटा सा पौधा उगते हुए। आप पहले उसमें बीज डालते हो, मिट्टी में बीज डालते हो, उसके बाद वह धीरे धीरे उसमें से थोड़ी पत्तियाँ दिखने लगती है। फिर जैसे जैसे बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी पत्तियों की ग्रोथ बढ़ती रहती है, धीरे धीरे वह बढ़ता जाता है। तो वह उसकी जो टहनियाँ होती हैं, उसकी पत्तियाँ होती है, वह बड़ी और मोटी होती जाती है, विशाल पेड़ बन जाता है। उसके बाद यहाँ पे पेड़ हमें शुद्ध वायु, फल फूल, लकड़ी, दवाइयाँ आदि देते हैं। उनकी शीतल छाया सबको सुख पहुँचाती है। हमें पेड़ पौधे लगाकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। बुलबुल और पेड़ की कहानी पढ़ो। यह इस कहानी में बुलबुल कैसे पेड़ देखती है कि कैसे हमारा पेड़ जो बड़े होते जा रहे हैं, उसकी हमको कहानी पढ़नी है। ये कहानी है, चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 2 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी। हमको शब्द अर्थ लिखना है इसका, सब साथ में शब्दार्थ भी लिखते चलना है। ओके यहाँ पर शब्दार्थ, शब्द और अर्थ। यहाँ पे दिया है मूसलाधार वर्षा। मूसलाधार वर्षा यानी तेज बरसात, बहुत तेज बरसात हो रही थी।
तेज बारिश हो रही थी, तेज बरसात। इसका मूसलाधार वर्षा यानी तेज बरसात। 2 दिनों से मूसलाधार वर्षा हो रही थी, रह रह कर बादल गरज रहे थे। रह रह के क्या हो रहा था? बादल भी गरज रहे थे। बिजली चमक रही थी, बुलबुल घोंसले में दुबकी बैठी थी। बुलबुल जो चिड़िया थी वह अपने घोंसले में दुबक कर बैठी थी, छिप कर बैठी थी। तीसरे दिन वर्षा रुकी। क्या हुआ? 2 दिन से वर्षा मूसलाधार वाली बहुत तेज बारिश हो रही थी, तीसरे दिन वर्षा रुकी। बादल छटे, मतलब बादल जो छटे मतलब हट गए। सूरज निकला, जब बादल हट गए तो सूरज निकल आया। मौसम बहुत सुहावना हो गया। मौसम क्या हो गया? सुहावना हो गया। सुहावना मतलब अच्छा लगने वाला। यहाँ पे आपको लिखना है सुहावना। सुहावना, अच्छा लगने वाला। ओके, अच्छा लगने वाला। सुहावना हो गया। बुलबुल अपने घोंसले से बाहर निकली। बुलबुल अपने घोंसले से बाहर निकली। 2 दिन से कुछ खाया पिया नहीं था। जब मूसलाधार वर्षा हो रही थी, जब बारिश रुकी तीसरे दिन और उसको देखी कि बादल हट गए हैं, सुबह और सूरज निकल आ गया है, मौसम सुहावना हो गया है, तो वह बाहर घोंसले से निकली। 2 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। उसे तेज भूख लगी थी। उड़ते उड़ते वह एक बगीचे में पहुंची। उड़ते उड़ते वह एक बगीचे में पहुंची। बगीचे में कई फलदार पेड़ थे। बगीचे में कई फलदार थे यानी फल लगे हुए पेड़ थे। बेलों पर अंगूर लटक रहे थे। पके जामुनों से डालियां लदी थी। बुलबुल ने एक पका जामुन तोड़ा और चोंच में दबाकर घोंसले की तरफ उड़ चली। उसने क्या किया? पेड़ से एक जामुन तोड़ लिया और वह उसको अपने चोंच में दबाकर, अपने मुंह में दबाकर घोंसले की तरफ उड़ चली। उसका घोंसला नदी के उस पार था। अचानक नदी के किनारे उसकी चोंच से जामुन गिर गया। अचानक उसने जामुन पकड़ा था अपने मुंह में, अपनी चोंच में, उसका जामुन गिर गया। उसने नीचे आकर जामुन को खूब ढूंढा पर जामुन नहीं मिला। उसने क्या किया? फिर वो जामुन गिर गया तो उसने नीचे आई और जामुन को बहुत देर तक खोजी तो उसका जामुन नहीं मिला। जामुन गीली मिट्टी में धंस गया था। जामुन क्या था? मतलब जो गीली मिट्टी थी, बारिश की वजह से जो मिट्टी हुई थी, गीली मिट्टी, उसमें वह धंस गया था। धंसना मतलब गड़ गया था। गड़ना। ओके, धंस गया था। बुलबुल बहुत दुखी हुई। वह नीचे बगीचे से दूसरा जामुन लाई और घोंसले में चली गई। वह क्या की? फिर वह बगीचे में से दूसरा जामुन लेकर अपने घोंसले में गई। पर वह पहले वाले जामुन को नहीं भूली। जो पहले वाला जामुन था उसको नहीं भूली थी। वह रोज नदी के किनारे जाती और जामुन को ढूंढती। वह हर रोज नदी के किनारे जाती और उस जामुन को ढूंढती। कुछ दिनों के बाद उसने देखा जहाँ जामुन गिरा था वहाँ हरे हरे पत्ते निकल आए हैं। जो जामुन उसका गिरा था वहाँ पर क्या हुआ? हरे हरे पत्ते निकल आए थे। वह बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न मतलब खुश होना। प्रसन्न खुश होना। वह बहुत प्रसन्न हुई। वह समझ गई यह जामुन का ही नन्हा पौधा है। वह समझ गई कि यह जामुन जो गिरा था उसका ही नन्हा पौधा है। नन्हा पौधा मतलब छोटा, बहुत छोटा। नन्हा, बहुत छोटा। बहुत छोटा।
ओके। नन्हा पौधा है, वह पौधे की देखभाल करने लगी, वह उस पौधे की देखभाल भी करने लगी। चोंच में तिनके लाकर उसके चारों तरफ बाड़ लगाई। बाड़ मतलब घेरा कर दी। वह क्या की कि तिनके लाकर, बाड़ मतलब घेरा, बाड़ घेरा। वह क्या की कि मतलब चोंच में अपने सूखे सूखे तिनके होते हैं, वह तिनके लाकर वो जो पौधे लगाए थे ना उसके चारों तरफ रख दी उसकी देखभाल के लिए। तो वहाँ पे घेरा बना दी। धूप और नमी पाकर पौधा बढ़ने लगा। जब नन्हा पौधा होता है ना, उसको धूप और रोशनी की और बहुत ज़रूरत होती है, तो वह क्या हुआ, जब धूप और रोशनी पाया तो वह नन्हा पौधा बढ़ने लगा। बुलबुल की खुशी का ठिकाना नहीं था। बुलबुल बहुत खुश थी, वह उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। एक दिन एक खरगोश पौधा खाने आया। एक दिन एक खरगोश वह पौधा खाने के लिए आ गया। वह शोर मचाती हुई उस पर झपटी, वह शोर मचाती हुई उस पर झपट पड़ी, क्योंकि वह उसकी देखभाल कर रही थी। तो वह खरगोश को देखी कि वह उसके पौधे को खाने आ रहा है, तो वह उस पर झपट पड़ी, झपटी, चोंच मार मार कर उसे भगाने लगी। उसने क्या किया, उसे चोंच मार मार कर अपने मुख से जो उसकी चोंच होती है ना, उससे वह मार मार कर भगाने लगी। खरगोश डर कर भाग गया। खरगोश डर गया और वहाँ से वह भाग गया। बुलबुल सोचने लगी, एक दिन यह पौधा बड़ा होकर पेड़ बन जाएगा। बुलबुल क्या सोची कि एक दिन यह पौधा, जो छोटा पौधा है, यह पेड़ बन जाएगा। पक्षी इस पर बसेरा करेंगे। पक्षी इस पर बसेरा करेंगे। बसेरा मतलब पक्षियों के रात बिताने का जगह। यहाँ पे बसेरा पक्षियों के रात बिताने का स्थान, वह स्थान जहाँ पे पक्षी अपनी रात को बिताते यानी बसेरा करते हैं। लोगों को छाया मिलेगी और लोगों को भी छाया मिलेगी। लोगों को छाया मिलेगी। यह सबको शुद्ध हवा देगा। शुद्ध हवा मतलब ताज़ी हवा। शुद्ध हवा, शुद्ध मतलब ताज़ी। यह सबको ताज़ी हवा देगा। खूब जामुन लगेंगे, इस पर खूब जामुन लगेंगे, बहुत सारे जामुन लगेंगे। सब इसके मीठे मीठे जामुन खाएंगे और सब क्या करेंगे, इसके मीठे मीठे जामुन खाएंगे। पेड़ बनकर यह सबको सुख देगा। यह जो पौधा, नन्हा सा पौधा है, वह पेड़ बनकर सबको सुख देगा यानी खुशी देगा। बुलबुल की आंखें खुशी से भर आई। बुलबुल की आंखें खुशी से भर आई। वह बहुत ही खुश हुई। उसकी आंखें जो हुई, उसकी खुशी से भर आई यानी नम हो गई। ओके बच्चों, यह आपने पढ़ा लेसन नंबर 4 बुलबुल और पेड़। कितना अच्छा कविता था ना ये। आपको यह समझ में आ गया होगा कि कैसे वो बुलबुल एक बीज से या जामुन से पेड़ बनाने की उसकी इच्छा थी। उसके बाद आता है यहाँ पे आपको एक बच्चा पार्क में फूल तोड़ता दिखाई देता है, तो क्या आप क्या करोगे? अगर कोई बच्चा फूल तोड़ रहा है तो आप क्या करोगे? आप उसको मना करोगे, क्योंकि फूल तोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति देखने में अच्छा लगेगा। वो बच्चा तोड़ के फिर उसको बाद उसको फेंक देगा कुछ देर बाद। वह फूल अगर बगीचे में है तो वह सुंदर महक और देखने में सुंदर लगेगा। यहाँ पे है बात सीख की, वृक्षारोपण की प्रेरणा। हमको वृक्षारोपण से क्या क्या प्रेरणा मिलती है? पेड़ पौधों की देखभाल हमको कैसे करनी चाहिए,
अब वृक्षों का महत्व क्या होता है ये आपको करना है। वृक्षारोपण से की प्रेरणा, वृक्षारोपण से हमको वृक्षारोपण क्यों करना चाहिए, हमको क्यों यहाँ पे अब वृक्षारोपण से हमको चारों तरफ हरियाली दिखती है, चारों तरफ का मौसम बहुत ही सुहाना लगता है, पेड़ पौधे हमें छाया देते हैं, तो ये सब उसमें लिखना है। पेड़ पौधों की देखभाल हमको कैसे करनी चाहिए, छोटे नन्हे पौधों से हमको पेड़ कैसे बनते देखना चाहिए, मतलब उसकी देखभाल करते हुए वृक्षों का महत्व क्या होता है। इसके हमने इसमें शब्दार्थ भी कर लिया है। अब हमको यहाँ पे अभ्यास करना है जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, अब यहाँ पे दिया है बुलबुल, बात पते की बुलबुल कीड़े मकोड़े और फल फूल खाने वाला पक्षी। जो पक्षी था वो बुलबुल, इसमें वह क्या खाता है, कीड़े मकोड़े और फल खाने वाला पक्षी था। ओके बच्चों, आप अभ्यास इसका हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लिए बस यहीं तक। आप लेसन पूरा पढ़िएगा घर पे। ओके, थैंक यू।